कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले लखनऊ के बड़ा और छोटा इमामबाड़ा का नंबर आ गया है। योगी सरकार का दावा है कि ये दोनों सरकारी संपत्ति हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि इमामबाड़े पर दावा करने वाले लोग संपत्ति के कागज नहीं दिखा पा रहे हैं। यह मामला ऐसा लग रहा है मानो वक्फ बिल से पहले इमामबाड़े पर फैसला हो सकता है। जो लोग वक्फ बोर्ड के लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, वो कागज नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा पर योगी सरकार के अल्टीमेटम से हड़कंप मच गया है। किसी भी धर्म कम्युनिटी को जो है वो भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। कोर्ट जाएंगे, अपना जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी उसको देखा जाएगा। बड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ शहर की सबसे पुरानी और मशहूर जगहों में से एक है। बड़ा इमामबाड़ा में नमाज भी अदा की जाती है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने क्लियर कर दिया कि बहुत जल्द इस जगह पर सरकार का कब्जा होगा, यानी मुसलमानों के हाथों से ये इमारतें निकल जाएंगी। इसकी वजह खुद योगी के कैबिनेट मंत्री से सुनिए। इमामबाड़े का कागज नहीं दिखा पाए, नहीं दे पा रहे हैं। वो खाली कह रहे हैं कितने दिन से बना है, ये है। और सरकार के पास अभिलेख है, सरकारी जो कागजात है उसमें बाकायदे दर्ज है सरकारी संपत्ति। इमामबाड़ा से मुस्लिमों का कब्जा हटाने की वजह समझिए। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर एक रिपोर्ट जेपीसी को सौंपी थी, जिसके मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड जितनी संपत्ति पर दावा कर रहा है, उनमें से 70% संपत्ति उनकी है ही नहीं। कुछ ऐसा ही मामला इमामबाड़े का भी है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा सहित कई सारी इमारतें हुसैनाबाद ट्रस्ट के जिम्मे हैं। ये शिया मुस्लिमों का ट्रस्ट है जो इन संपत्तियों की देखरेख करता है। यहाँ से होने वाली आमदनी भी ट्रस्ट के पास जमा होती है। हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जेपीसी के सामने हुसैनाबाद ट्रस्ट इमामबाड़े पर मालिकाना हक के कागज नहीं दिखा पाया। इसके बाद योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया कि इमामबाड़े पर अब सरकार का कब्जा होगा। जब संपत्ति सरकारी हो गई तो वो एक्वायर होगा, तो जो काम चल रहा है इमामबाड़े का जो सिस्टम वो यथावत है, उसको गिराने तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन अब वो सरकार के अधीन रहेगा। सरकारी संपत्ति हो गई ना, तो सरकार के अधीन है। यानी सरकारी कब्जा होने के बाद भी इमामबाड़ा में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही सरकार उसे तोड़ेगी या गिराएगी, बस मालिकाना हक बदल जाएगा। यानी हुसैनाबाद ट्रस्ट के बदले यूपी सरकार इस इमामबाड़े की मालिक बन जाएगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार का बयान सामने आते ही मुस्लिमों ने इस पर कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। किसी भी धर्म कम्युनिटी को जो है वो भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। हमारा बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन आता है, जिसके चेयरमैन डीएम है। उसके चेयरमैन न शिया वक्फ बोर्ड में है न सुन्नी वक्फ बोर्ड में है। डीएम साहब उसके चेयरमैन है। आपको जो कागज पत्तर डीड जो भी देखनी है वो सब चीजें मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं जाके। छोटा इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़े के प्रकरण में जो लखनऊ में हुई जेपीसी बैठक में बात हुई थी, मैं बताना चाहता हूँ ये वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं आता है। हुसैनाबाद ट्रस्ट एक इंडिविजुअल बॉडी है जो इसकी देखभाल करती है और वो उसकी एक डीड है जिस पर ये गवर्न होता है। तो वक्फ बोर्ड में तो इसका कोई ऐसा अभिलेख नहीं है, लेकिन हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर है, जो कि शिया समाज का धार्मिक स्थल है। बहुत देर तक मीटिंग चली, जेपीसी की मीटिंग थी यहाँ पर, इसमें राजभर भी थे, मोहम्मद अवैसी भी आए हुए थे, सारे वक्फ बोर्ड के भी एम्प्लॉइज थे यहाँ पर, शिया सुन्नी समुदाय के सारे लोग थे वहाँ पर। वहाँ डिसाइड हो जाएगी, कोर्ट जाएंगे, अपना जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी उसको देखा जाएगा वैसे। और ये तो इमामबाड़ा तो हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर में आता है, इससे तो वक्फ का कोई मैटर नहीं है। जिस इमामबाड़े को लेकर योगी सरकार और शिया समाज आमने सामने है, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। लखनऊ का बड़ा और छोटा इमामबाड़ा मुगलिया शैली में बनी विशाल इमारतें हैं। इसे लखनऊ की पहचान से जोड़कर देखा जाता है। इमामबाड़ा लगभग 72 एकड़ में बना हुआ। साल 1784 से 1791 के बीच ये बनकर तैयार हुई। इमामबाड़े के निर्माण में करीब 20,000 मजदूरों के शामिल होने का दावा है। अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने इसका निर्माण कराया था। तब इसे बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च आया था और इस समय इसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इमामबाड़ा की वास्तुकला मुगल शैली की है, लेकिन यहाँ के बारे में खास बात यह है कि इमामबाड़ा ना तो पूरी तरह से मस्जिद है और न ही मकबरा। करोड़ों रुपए के इमामबाड़े को लेकर विवाद क्यों चल रहा है, इसे आसान भाषा में समझाने के लिए योगी सरकार के मंत्री ने एक कहानी सुनाई है। आप भी वो कहानी सुनिए जिसमें ओम प्रकाश राजभर इस मामले का सच बता रहे हैं। पहले क्या था कि जिनके पास अकूत जमीनें थी तो वो गरीबों को बसा देते थे अपनी जमीन में। तो गरीब जब बस जाता था तो सोचता था ये तब हमारी हो गई, दे दिए हैं। लेकिन जब उनके नाती पोता
उस समय जमीन 50 रुपया बिस्वा थी, तो आज वो 5 लाख बिस्सा हुई। तो उनके नाती पोता सोचे कि 5 लाख रुपया बिस्सा है तो ये खाली करे, हम बेच ही दें या हम कब्जा कर लें। तो अब वो खाली करने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं ना ये तो जमीन हम तो 50 साल से बसे, 100 साल से बसे हैं। ठीक उसी तरह ये इसका है मामला, और कोई अंतर नहीं है। बड़ा और छोटा इमामबाड़ा हाथों से फिसलता दिखा तो इसमें मौलाना भी कूद पड़े। मामला कब्जे के कागज दिखाने का है, यानी जिसके पास कागजात होंगे वही प्रॉपर्टी का हकदार होगा। पर मौलाना इसे सीधे सीधे मुस्लिम समाज को भड़काने से जोड़ रहे हैं। वो राजभर जी का अपना बयान है, राजभर जी की क्या LIU है, उनकी खुफिया तंत्र क्या है, वो सरकार मतलब ये तो सरकार जाने, सरकार के तय करने की बात है। इसमें हमें बोल के कोई राजनीति नहीं करनी है, ये सियासी लोगों का काम है समाज को भड़काना। मुस्लिम धर्मगुरु गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि सरकार कागज और सबूत मांग रही है। मामला सिर्फ यूपी का ही नहीं है, अगर इस पर एक्शन शुरू हुआ तो देश भर में ऐसे और सैकड़ों मामले भी सामने आ सकते हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।